बिजनेस हो या हो राजनीति या हो इलेक्शन का प्रचार, मार्केटिंग हर चीज में एक अहम भूमिका निभाता है। आपका जितना बेहतर मार्केटिंग रहेगा उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का क्या क्या मार्केटिंग रहा है एंड क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स रहा बीजेपी के लिए। तो पहला बेनिफिट्स जो है बीजेपी का सोशल मीडिया डोमिनेंस। बीजेपी हमेशा से ही सोशल मीडिया पे एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस रखता है। बीजेपी के बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, बहुत सारे सपोर्टर हैं जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। अगर हम और देखें तो बीजेपी का डिजिटल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इसको ऐसे समझे कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, उसके साथ साथ आपको एक ऐड आता है जिसमें लिखा रहता है अब की बार 400 पार। तो एक क्या था, ये था एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग। आप एक यूट्यूब वीडियो देखते रहते हैं किसी का भी एंड उसी के साथ साथ आपको एक ऐड आ जाता है जिसमें बीजेपी अपने काम बता रहे होते हैं कि हम अपने सरकार में क्या क्या काम किए। आप एक मीम्स देखे होंगे जिसमें एक लड़की कहती है मोदी जी ने वो रुकवा दी पापा, आप जरूर देखे होंगे। तो ये क्या था, एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग था जो कि बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित तो नहीं हुआ, बट इसी तरह के ऐड को डिजिटल एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। एंड इसके आगे बीजेपी का जो मेन बेनिफिट्स है, बीजेपी के पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फेसेस है, एक स्ट्रॉन्ग इमेज रखने वाले व्यक्ति बहुत सारे हैं, जैसे नितिन गडकरी। इनके बारे में विपक्ष भी कुछ ज़्यादा बोलने से बचता है। योगी आदित्यनाथ, ये अपने आप में एक ब्रांड है, यूपी के सीएम है। ये मेरे पर्सनली मैं कहूँ तो ये मेरा फेवरेट सीएम है। मोदी जी जो कि दुनिया के सबसे फेमस लीडर हैं। अमित शाह, ये अपने आप में एक ब्रांड है। उसके बाद ये हैं डॉक्टर जयशंकर, ये पहले एम्बेसडर थे, अभी ये भारत के विदेश मंत्री है। ये पहले आप एम्बेसडर थे, उसके बाद ये रिटायर हो गए, उसके बाद बीजेपी इनको अपने मंत्री में शामिल कर लिया एंड इनको विदेश मंत्री बना दिया गया। एंड उसके बाद आता है पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू। अभी हाल ही में देखे होंगे तो आप बीजेपी के जितने मंत्री हैं या बीजेपी के जितने सपोर्टर हैं उनका बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट और इंटरव्यू आ रहा होगा, क्योंकि बीजेपी को एक चीज़ अच्छा सा पता है सोशल मीडिया का पावर क्या है। आप जिस बात को एक रैली निकाल के पूरा दिन भर में भी नहीं कह सकते हैं अच्छे से, उसी बात को आप 1 घंटा के पॉडकास्ट में अच्छे से बता सकते हैं। आप रैली में हो सके 1 लाख से 2 लाख आदमी को मिल भी ना पाएँ, बट पॉडकास्ट के द्वारा या इंटरव्यू के द्वारा आप 10 लाख 20 लाख 30 लाख लोगों के पास अपनी बातों को ईजिली पहुंचा सकते हैं। कोई भी रैली क्यों करता है? पब्लिक के पास अपना बात को पहुंचाने के लिए कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो मैं क्या क्या काम करूँगा। एंड बीजेपी क्या कर रही है, वो पॉडकास्ट के जरिए इंटरव्यू के जरिए आसानी से पहुँचा रही है। आप देखे होंगे कि अभी मोदी जी के हाल ही में बहुत सारा इंटरव्यू आ रहा है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से इंटरव्यूज़ के जरिए अपने बात को पहुँचाते हैं। अभी देखे होंगे अमित शाह भी अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, इंडिया टुडे के साथ किए थे। इन्हें अपनी बातों को रख रहे थे कि जो कांग्रेस हम पे इल्ज़ाम लगा रही है जो संविधान बदलने वगैरह वगैरह, तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पब्लिक को जो बताया जाता है पब्लिक उसी के अनुसार चलती है। तो जो बीजेपी के सारे मंत्री हैं वो अपना बात रख रहे हैं। एंड इसके बाद मोदी जी ने खेला कर दिया तब जब मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड दे दिए। जो इन्फ्लुएंसर हैं इंडिया में उनके पास सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स होता है, 20 मिलियन 30 मिलियन। एंड उनका बात सभी सुनता है, वो पब्लिक के पास अपनी बातों को पहुंचाते हैं इजीली। एंड जब इन्फ्लुएंसर को आप अपने मुट्ठी में कर लेते हैं, उसको अवार्ड दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर के हार्ट में एक सॉफ्ट कनेक्शन, सॉफ्ट कॉर्नर तैयार हो जाता है। एंड जब इसके बाद भी कोई भी इन्फ्लुएंसर जब अपने वीडियोज में अपने आर्टिकल में कुछ भी लिखेगा बोलेगा, तो क्या बोलेगा, बीजेपी के पक्ष में ही अपनी बातों को रखेगा, बीजेपी के विरोध में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये हुआ बीजेपी को, मोदी जी को फायदा अवार्ड देने से। अब देख सकते हैं कि बहुत सारा अवार्ड दिया गया है, बड़े बड़े ये सारे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, इनके पास कई मिलियन में पब्लिक है। एंड ये देख सकते हैं। एंड इसके बाद मोदी जी ने एक खेला और कर दिया, जब इन्होंने इंडिया के जो टॉप गेमर्स हैं उनसे मिले एंड उनके साथ गेम खेले, बातचीत किए एंड हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाए कि हम एज में भले आपसे ज़्यादा है बट हम भी आप ही की तरह सोचते हैं। इससे मोदी जी को क्या फायदा हुआ कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो कहीं ना कहीं एक गेम के दुनिया से बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलेट करता है। अभी आप हाल ही में देखेंगे कोरोना के बाद से गेम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, हर कोई गेम देख खेलता है, अपने गेम जो गेमिंग इन्फ्लुएंसर है उनको फॉलो करता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो टॉप गेमर्स है ये मोदी जी से मिले, उसके बाद ये जब भी अपने गेमिंग में बात करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये मोदी के सपोर्ट में ही करेंगे। अगर मोदी के सपोर्ट में नहीं भी बात नहीं है तो मोदी के विरोध में तो कम से कम ये बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो ये फायदा हुआ बीजेपी मोदी जी को इन सभी को अवार्ड देने से, मिलने से। एंड ये अपने इस मीटिंग में जो गेमिंग के मिल रहे थे इसमें राहुल जी को रोस्ट भी कर दिए एंड जो काफ़ी वायरल हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे एंड जय हिंद।